हेलो फ्रेंड्स। अब तक आपने सुना कि आमिर और उसके घर वाले लड़की देखने जा रहे हैं। आमिर आज भी ब्लैक कोट पैंट पहनकर रेडी हुआ था। तो रूहानी कहती है, क्या आमिर, कम से कम आज के दिन तो कुछ कलरफुल पहन लेता। चल रहा हूँ ना, वही काफ़ी है। चलना है या नहीं, या फिर मैं अपना काम करूँ? तभी जीजाजी उसे पकड़ते हुए कहते हैं, अरे नहीं साले मियाँ, सब ठीक है, चलिए। दरअसल आमिर को भी कॉलेज के किसी ग्रुप में जारा वाला मैसेज दिख जाता है और आमिर सिर्फ जारा को समझाने के लिए वहां जाता है कि वो सब संभाल लेगा, चिंता मत करो। इधर जोया के घर सारी तैयारियां चल रही होती हैं। तभी वहां गाड़ियों के आने की आवाज़ सुनाई देती है। लगता है लड़के वाले आ गए बेटा, मैं देखती हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ तुम, कहते हुए पल्लवी वहां से चली जाती है। जल्दी चलो दी, बाल बनाओ जल्दी से, सब आ गए हैं, मैं हेल्प कर देती हूँ आपकी। जोया मुस्कुराते हुए कहती है, बाल ही बनाओगी ना, कुछ और तो नहीं करोगी? हाँ हाँ बाल ही बनाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी पक्का। और दोनों हंसने लगते हैं। चल शैतान, आजा अंदर, जोया जारा से कहती है। सब बाहर गार्डन में आउटसाइड बैठे होते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं और फिर जोया को बुलाते हैं। जोया जारा के साथ आती है तो सबका ध्यान जोया पर जाता है। OMG, इतनी सारी लोग रिश्ता देखने आए हैं या बारात ही लेकर आ गए? जारा कहती है, चुप कर, क्या बोल रही है? जोया कहती है, सच्ची दी, नजरें घुमाकर तो देखो, लगता है आज ही आपको अपने साथ ले जाएंगे, अपनी बेटी की दुल्हन बनाकर, इतने लोग आए हैं। जारा हंसती है, चुप कर, हो सकता है बड़ी फैमिली हो, सब लोग तो आएंगे ना, कुछ भी बोलती रहती है। ओहो, अभी से साइड ली जा रही है, रिश्ता तो होने दो पहले। दी एक बार देखो तो सही पहले। दरअसल सच में बहुत सारे लोग आए थे। मिस्टर कुमार, मिसेज कुमार, आमिर, जीजू, रूहानी, अरशद को तो आना ही था। आमिर के रिश्ते को लेकर ये सब इतने एक्साइटेड जो थे। मुस्कान आमिर की दोस्त थी, इसलिए उसका आना भी बनता था। उसके मॉम डैड उनके रिश्ता करवा रहे थे, इसलिए वो तो आएंगे ही। जोया के मामा, उनके दोस्त और उनके फैमिली, कुल मिलाकर 15-16 लोग थे वहाँ। ऐसे में जारा का बारात कहना गलत नहीं था। चुप कर, आजकल बहुत बोलती है तू, जोया जारा से कहती है। और दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सब बैठे होते हैं। सिमी उठकर जोया को गले लगाती है और कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, किसी की नज़र न लगे तुम्हें। थैंक्स आंटी। जोया कहती है, आंटी नहीं बेटा, मॉम बोलो, और सब हंसने लगते हैं। तो जोया शर्मा जाती है। थोड़ी देर बाद मुस्कान कहती है, अब सबसे तो मिल ही लिए, लड़का लड़की मिल ले तो कैसा रहेगा? आमिर मुस्कान की ओर देखता है। हाँ, आप सब लोग बातें करो, हम लोग उस साइड जाते हैं। अरशद कहता है, हाँ जाओ बेटा, जोया के पापा कहते हैं। जोया सबसे बात करती है, सबसे मिलकर बहुत खुश होती है। सब जोया से बात कर रहे होते हैं, जीजू, रूहानी, अरशद, मुस्कान, पर आमिर चुपचाप साइड में खड़ा रहता है। ये देखकर जारा कहती है, दी ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, लगता है शर्मा रहे हैं बेचारे। आमिर जारा को इशारे में मोबाइल दिखाकर कहता है कि उसने सब संभाल लिया है। आमिर ने सच में सब संभाल लिया था। उसने संदीप और उसके दोस्तों को सस्पेंड करा दिया था। जारा के पापा ने भी आमिर को थैंक्स कहा, कल जारा को प्रोटेक्ट करने के लिए। आमिर बस इशारे में सबका जवाब दे रहा था। मुस्कान तभी आमिर से कहती है, कुछ तो बोलो यार। पर आमिर मुस्कान को आंखें दिखा देता है। तो मुस्कान चुप हो जाती है और जोया से कहती है, हाय आई एम मुस्कान, जोया की दोस्त हूँ। हाय आई एम मुस्कान, मैं आमिर की दोस्त हूँ। हाय, जोया कहती है, हम आपको जानते हैं। जारा कहती है, कैसे? मुस्कान कहती है, वो रानी ने बताया ना, आपकी डैडी और मामा जी दोस्त है ना। जारा कहती है, ओके नाइस टू मीट यू। मुस्कान कहती है। तभी अरशद मुस्कान के कंधे पर हाथ रखकर कहता, इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो मुस्कान है, सब इनके दीवाने हैं। अच्छा बच्चों, मुस्कान कहती है, मिलना है तो अब मुझसे मिलो, मैं आपका इकलौता देवर हूँ। तो आप में क्या खास है? जारा कहती है, जी देवर होना ही बहुत खास है, भाभी की बहना। क्यों जोया भाभी? अरशद कहता है। जोया मुस्कुराते हुए, जी देवर जी, नाइस टू मीट यू कहती है। थैंक यू भाभी, अरशद कहता है। भाभी देवर का रिश्ता ही अलग होता है, जीजू बोलते हैं।
तभी पूरब ठंडा लेकर आता है और सबको देता है। आमिर की तरफ जाता है तो आमिर थैंक्स कहकर नाम मना कर देता है। पूरब के हाथ से असद ठंडा लेते हुए कहता है, प्लीज़ पहले मुझे दीजिए, बहुत प्यास लगी है। जारा मन ही मन कहती है अरशद की ओर देखते हुए, घर से बॉटल ही ले आते, पीजिए पीजिए। जोया आमिर की ओर देखते हुए इस उम्मीद में कि शायद वो कुछ बोलेगा, और वो टेबल से ठंडी का गिलास उठाकर आमिर की ओर करती है। आमिर चुपचाप गिलास ले लेता है, कहीं और कोई ड्रामा न हो जाए। जोया खुश हो जाती है। तभी आमिर को कॉल आती है और वो एक्सक्यूज मी कहकर साइड में चला जाता है। सब उनके पास पहुंचते हैं। मिस्टर कुमार कहते हैं, आमिर कहाँ है? वो भाई अरशद कहने ही वाला था, तभी आमिर आ जाता है। आमिर कहता है, बाय डैड, मैं चलता हूँ। भाई अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा, कहकर आमिर जाने लगता है। इतने में शिमी कहती है, पर रिश्ता बेटा? आमिर थोड़ा सा रुकते हुए कहता है, जैसा आपको सही लगे मॉम, मुझे लड़की पसंद है। और आमिर वहाँ से चला जाता है। जोया आमिर को जाते हुए देख रही होती है। उसे आमिर पसंद तो आता है, पर उसका यूँ बीच से जाना नहीं, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसा कौन सा लड़का होता है जैसा उसकी माँ कहे वो वैसा कर ले। जोया को उसके घर के सभी लोग पसंद आते हैं। अरशद तो उसे भाभी ही कह रहा होता है। सिम्मी जी शगुन जोया के हाथ में पकड़ा देती है और रिश्ता फाइनल हो जाता है। पर अब भी जोया की नज़र दरवाजे पर ही होती है, जहाँ से आमिर अभी अभी थोड़ी देर पहले गया था। सब एक दूसरे के गले लगते हैं और पूरब और जारा दोनों मिलकर जोया को परेशान और चिढ़ाने लगते हैं। ये दोनों तो बस मुझे घर से निकालने में लगे हुए हैं, इनके लिए तो मैं आज से ही पराई हो गई माँ। अरे दी, आज नहीं हुई हो आप पराई, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों भैया? जारा कहती है, हाँ मेरी बहना, अभी पराया होने में टाइम है, पर प्यार तो बहुत करते हैं हम सब तुमसे। पूरब बोलता है, रहने दो, देख लिया मैंने आप दोनों का प्यार। जोया कहती है, तीनों एक दूसरे से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तभी पापा कहते हैं, अब बस भी करो तुम लोग। और हाँ, बेटियां कभी पराई नहीं होती, वो तो सबकी जान होती है। दो घरों की लाज होती हैं, एक साथ दो दो घर संभाल लेती हैं बेटियां। ऐसा हुनर सिर्फ बेटियों के पास ही होता है, पापा ने जोया के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तभी पल्लवी कहती है, और हमारी जोया तो सबका दिल जीतने वालों में से है, और वैसे भी इसके ससुराल वाले तो पहले ही इस पर फिदा हो गए हैं। हाँ, खासकर इनकी सास, पूरब ने कहा। तभी जारा कहती है, हे भगवान, ऐसी ही सास मुझे भी देना, हम दोनों मिलकर पार्टियों में जाया करेंगे। ऐसा ही रिश्ता मेरे लिए भी ढूंढना पापा, जहाँ सास एकदम ऐसी हो, और मैं भी दो घरों की आन बान शान हो जाऊंगी। और जारा की ये बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं। पागल है हमारी छोटी, जोया कहती है। और माँ जारा का कान खींचती है, ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। देखा जी, एक हमारा ज़माना था जहाँ बेटियाँ वही करती थी जो उनके मम्मी पापा कहते थे, और अब देखो सूट के जैसे ससुराल कैसा हो वैसे फरमाइशें बता रही हैं। हे भगवान, ये बच्चे भी ना। पूरब माँ के गले में बाहें डालता हुआ कहता है, पल्लवी जी, वो ज़माना अलग था और आज का ज़माना अलग है, और इसका बस चले ना, खासकर इसकी जारा की, तो ये तो कितनी ही शादियाँ कर ले। अच्छा, तो आप भी घोड़ी चढ़ जाओ ना, जोया जारा को ताली देते हुए कहती है, और दोनों हंसने लगते हैं। हाँ, जमाना बदल गया है तो भैया जी, आप क्यों ब्रह्मचारी बने हुए हो? बताना हमें जरा, जारा कहती है। मुझे नहीं चढ़ना कोई घोड़ी वोड़ी, और हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि पहले तुम दोनों को इस घर से निकालूंगा, उसके बाद सोचूंगा शादी वादी के बारे में। ओके ओके ब्रह्मचारी जी, मैं तो जाती हूँ। फैशन शॉप के कुछ काम है, डिजाइन भी बनाने हैं, जोया कहती है, और वहाँ से चली जाती है। अरे, चॉकलेट तो रही गई, चलो भैया चल के देखते हैं क्या कर रही है मैडम। कहते हुए जारा और पूरब दोनों जोया के पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी माँ पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम दोनों ने उसे परेशान किया ना तो तुम दोनों की खैर नहीं। और दोनों हंसने लगते हैं। तभी माँ पापा से कहती है, क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस यही कि अब तो जोया का रिश्ता भी पक्का हो गया और वो कुछ दिन में हम सबको छोड़कर चली जाएगी ना। अभी तो आप सबको समझा रहे थे, वैसे सच है, रौनक है आपकी जोया हमारे इस घर की। वैसे आप खुश तो हैं ना? पल्लवी जी कहती हैं। कौन खुश नहीं होगा पल्लवी, तुम बताओ, तुम खुश नहीं हो क्या?
जोया के ससुराल में सब हमारे जैसे ही तो हैं। जोया को कोई परेशानी नहीं होगी। हम तो खुशकिस्मत हैं कि हमें आमिर जैसा लड़का मिल रहा है। हाँ जी, एकदम परफेक्ट। वो दिन आ ही गया जब हम अपना फर्ज निभाएंगे। और पल्लवी राकेश गले लग जाते हैं। सिम्मी और सब घर पहुंचते हैं, तभी निम्मो आती है पानी लेकर। और क्या हुआ मैडम, बताइए ना, रिश्ता पक्का हो गया? निम्मो पूछती है। निम्मो निम्मो सिम्मी जी निम्मो को गोल गोल घुमाते हुए कहती है, अब इस घर में भी शादी होगी, इस घर में भी दुल्हन आएगी। फाइनली हमारे आमिर की दुल्हन मिल गई है निम्मो। सच मैडम? हाँ हाँ निम्मो दी, मॉम की खुशी देखकर पता नहीं चल रहा है क्या? अरशद कहता है। अब बस आप ना मुहूर्त निकलवाइए, जल्द से जल्द जोया इस घर में आ जाए। मिसेज कुमार ने मिस्टर कुमार से कहा। लीजिए साहब, मुंह मीठा कीजिए। मैडम आप भी लीजिए, आप तो कब से इंतजार कर रही थी इस दिन का। इस दिन के लिए आपने कितने ख्वाब सजाए थे। हाँ, मॉम के अब सारे सपने सच होंगे, रूहानी ने कहा। कुछ भी कहो, लड़की ही नहीं परिवार भी बहुत अच्छा है, आमिर के जीजू कहते हैं। क्यों पापा जी, सही कहा ना? हाँ बेटा, खानदान भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अब जल्द ही मुहूर्त निकलवाते हैं, आज बहुत खुशी का दिन है। निम्मो सबको मिठाई खिला। ठीक है, मैं सबको मिठाई खिलाकर एक अच्छा सा खाना बनाती हूँ। और कहते हुए किचन की तरफ चली जाती है। रुक निम्मो, मैं भी आती हूँ तेरी हेल्प करने के लिए, रूहानी कहते हुए किचन में चली जाती है। हाँ हाँ, आज तो पार्टी होगी। मेरे तो पाँव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं, मन कर रहा है ढोल बजाऊं और पार्टी होगी। हम सब नाचे उस पार्टी में। इतने में मिस्टर कुमार कहते हैं, अब बस शांत भी हो जाइए सिम्मी जी, आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। ढोल भी बाजेंगे और नाचेंगे भी हम। हाँ मॉम, और तब तो भंगड़ा गिद्दा सब तरह की डांस पार्टी होगी, अरशद ने कहा। क्यों जीजा जी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ साले साहब, लो बड़े साले जी भी आ गए। आमिर आते ही सबकी ओर देखता है और सोचता है सब खुश दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब रिश्ता फाइनल हो गया। आ गए बेटा, हम सब बहुत खुश हैं, तुम खुश तो हो ना? वैसे अब तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, सिम्मी कहती है। मॉम मेरी मीटिंग थी और आपने जैसा चाहा वो हो रहा है ना? तभी निम्मो पानी लेकर आती है, पर आमिर बिना पानी पिए सीधे अपने रूम में चला जाता है। आमिर रूम में जाकर आईने के सामने खड़ा होकर मन ही मन कहता है, ये क्या कर रहा है तू आमिर? ओह सिट, अपना मोबाइल फेंक देता है और अपना रूम लॉक करके सो जाता है। अरशद खाने पर बुलाने आता है। खाकर आया हूँ, आमिर ये कहकर मना कर देता है। नीचे आकर अरशद कहता है, मीटिंग के बाद भाई ने खाना खा लिया था और सब मिलकर डिनर करते हैं। जोया अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर खुद से कहते हुए मन में सोचती है, आमिर का फ़ोटो हाथ में लेकर। तुम्हारी पिक देख ली, आज तुम्हें भी देख लिया, पर तुम कुछ भी नहीं बोले। इतने शर्मीले हो क्या? हमारी मुलाकात अभी भी अधूरी है मिस्टर। चलो वो तो पूरी हो जाएगी, जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में जो तस्वीर थी वो सामने आ गई है। तुम्हें देखकर फैमिली तुम्हारे लिए पहले है, माँ की कितनी बात मानते हो तुम, ये सब जानकर अच्छा लगा मुझे। फैमिली फर्स्ट, काम भी ज़रूरी, सबको तुम कितना मानते हो। मैं सोचती हूँ क्या तुम मुझे भी उतना ही मानोगे? इतने में जारा आ जाती है। क्या कर रही हो दी? वो पूछती है। कुछ नहीं, बस हवा ले रही हूँ, आज मौसम कितना अच्छा है ना? इस हवा का एक अलग ही मज़ा है आज, जोया कहती है। सही कहा दी, आपके साथ साथ मेरा भी फेवरेट है ऐसे खिड़की पर खड़े होकर हवा लेना। हाँ, ऐसा महसूस होता है जैसे ये लहराती हुई हवा हमसे कुछ कह रही हो। मन करता है इसके साथ उड़ती रहूं, जोया कहती है। ओह, मुझे तो लगा था कि आप आमिर जीजू के साथ उड़ना चाहेंगी, पर आप तो अकेले ही हवा में उड़ रही हो। कहकर जारा जोर से हंसती है। अच्छा, हो गया तेरा पागल, चल सो जा जाकर, कॉलेज मिस कर दिया ना आज, अब कल जाना है। हाँ तो क्या हुआ, मेरी दी का रिश्ता पक्का हो रहा था। वैसे दी सुनो, जोया अपनी बेड की तरफ बढ़ती है। क्यों सुनो? बोलो मैडम। अरे अब बोलो भी, जारा से जोया कहती है। वो दी,
आमिर जी जो बहुत हैंडसम है ना, पर चुपचाप से रहते हैं, लगता है बहुत कम बोलते हैं, जारा ने कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, शायद आदत ही नहीं होगी बोलने की। वैसे दी अब अच्छा ही है ना, चुप रहते हैं। शादी के बाद तो हर पति को बीवी की बात माननी पड़ती है, देखा नहीं है क्या अपने पापा को? अच्छा है, उन्हें पहले से ही आदत है, मुश्किल नहीं होगी उन्हें। तुझे बड़ा पता है, जोया जारा के सर पर एक चपत लगाते हुए बोलती है। ओके चल, गुड नाइट जारा, अब सो जाते हैं। ओके दी, गुड नाइट। जोया आमिर के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग भैया। जोया डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा। माँ पापा भी बोलते हैं। पूरब कहता है, छोटकी कहाँ है? कहाँ होगी भैया, वो तैयार हो रही होगी कॉलेज के लिए। देखो मॉम रोज लेट करवा देती है। जारा जल्दी कर, जोया बोलती है पराठा खाते हुए। ये जारा इतनी प्यारी है तब भी कितना टाइम लगाती है। तैयार होने की जरूरत क्या है इसे, मेरी बेटियां तो ऐसे ही परियों जैसी है। सच पापा, थोड़ा बहुत तो तैयार होना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत? हाँ, जोया कब से तैयार होकर यहाँ बैठी है। तू रोज घंटे लगाती है तैयार होने में, पता नहीं अपनी शादी में कितना समय लगाएगी। हंसते हुए पल्लवी जी बोलती हैं। जोया पूरब को ताली देते हुए बोलती है, 3 दिन पहले ही लग जाएगी ये तैयार होने में। और दोनों हंसने लगते हैं। वैसे पापा, ये आपने गलत कह दिया, अब जारा तो बिल्कुल भी परी जैसी नहीं है, देखो ना बेचारी को मेकअप करना पड़ता है, पूरब ने कहा। नहीं तो कॉलेज वाले डर जाएंगे और इसे निकाल देंगे कॉलेज से। ओ भैया, मैं मिस जारा हूँ, पूरे कॉलेज की ब्यूटी गर्ल, और एक बार जो मुझे देख लेना बस दिखता ही रह जाए। और मैं सिर्फ देखने में अच्छी नहीं हूँ, पढ़ाई में भी नंबर 1 हूँ। और हाँ, देख लेना, शादी में मैं सबसे अच्छी दुल्हन बनूंगी। मुस्कुराते हुए जारा कहती है और पूरब जारा फिर खिटपिट करने लगते हैं। हे भगवान, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। आप राकेश जी कुछ कहते क्यों नहीं हैं? आपने इन दोनों को सर पे चढ़ा के रखा है और ऊपर से आप हंसते हो। क्या पल्लवी जी, अब बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे? इसी टकरार से तो घर में रौनक रहती है और फुल इंटरटेनमेंट भी रहता है। यही तो चाहिए हमें घर में। क्या पापा, आप भी ना? अरे यार बस करो, और जारा जल्दी नाश्ता कर, लेट हो रहे हैं, नहीं तो मैं तुझे यही छोड़कर चली जाऊंगी। जोया कहती है, इसका पेट तो मुझसे लड़कर ही भरता है, खाना खाने की क्या जरूरत है इसे? पूरब उसे चिढ़ाते हुए कहता है। जी बिल्कुल नहीं मॉम, पराठा दो, और मैं को ना छुटकी वुटकी नहीं हूँ, मेरे ब्रह्मचारी भैया। माँ जारा को हल्का सा थप्पड़ लगाती है, चुपचाप नाश्ता कर, और पूरब तू भी अब चुप रह। दोनों बच्चे बन जाते हैं मॉम, अब देखो दोनों मुस्कुरा रहे हैं एक दूसरे को देखकर। जोया कहती है, चलो बाय, अब हम चलते हैं। बाय बहनों, पूरब कहता है। पापा, आप मीटिंग से थोड़ा पहले आ जाना, मैं भी अब ऑफिस चलता हूँ, पूरब कहता है और वहाँ से चला जाता है। जोया सुबह अपने स्टूडियो पहुँचती है। हाय जोया, बिहान कहता है। हेलो बिहान, कैसे हो? जोया पूछती है। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो यार? बिहान कहता है। हमेशा की तरह एकदम बिंदास, जोया मुस्कुराते हुए बोलती है और दोनों हंसने लगते हैं। कल यार तुम कहाँ थी? तुम्हारे बिना हमारा स्टूडियो बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। एक पल भी मन नहीं लगता, हर चीज चिल्लाती रहती है, जोया कहाँ है, जोया कहाँ है। पूरा दिन काटने को दौड़ता है, मैं ही जानता हूँ कैसे दिन बिताता हूँ तुम्हारे बिना। हाय जोया, क्या होगा मेरा तुम्हारे बिना, सोच सोच कर जान निकल जाती है, बिहान कहता है। जोया दोनों हाथ कमर पे रख कर मुस्कुराते हुए बिहान की बातें सुनती है और कहती है, पागल, तेरा कुछ नहीं हो सकता। नौटंकी, जारा की तरह बिल्कुल है तू, बताया था ना कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कैसे आती मैं, जोया कहती है। बिहान उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, वैसे तो मुझे पता है तुझे किस तरह के लड़के पसंद है, मैं अकेले ही तुम्हारा दीवाना नहीं हूँ, बाकी तू बता क्या हुआ कल? अच्छा जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम पसंद आए हैं लड़के वालों को, जोया कहती है। और लड़के को? बिहान पूछता है। हाँ हाँ, उसे भी पागल, उसे पसंद आई तभी तो रिश्ता पक्का हुआ ना। और तुझे भी वो पसंद आ गया? बिहान पूछता है। हाँ बहुत। बहुत अच्छा है, हैंडसम है, और क्या चाहिए।
ओह, ऐसी बात है। पर मेरे जैसा हैंडसम तो नहीं हो सकता। बिहान अपने कॉलर को ऊपर की तरफ झटकते हुए कहता है। वैसे तुम जैसा तो नहीं है, पर तुमसे ज़्यादा हैंडसम है। जोया बिहान के गाल खींचते हुए कहती है, इसका मतलब तुम मुझे और स्टूडियो को छोड़कर चली जाओगी? अरे स्टूडियो, सुन रहे हो? तुझे और मुझे यहाँ अकेले रहना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। मैडम तो चली जाएंगी और मुझे मेरे लिए कोई और दुल्हनिया ढूंढनी पड़ेगी। इसने तो अपना दुल्हा ढूंढ लिया है, बिहान कहता है। जोया उसकी बातें सुनकर हंसती है और कहती है, ओए मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी शहर में मेरा ससुराल है, तो स्टूडियो थोड़े ही छोड़ूंगी। और वो मन ही मन सोचती है, मुझे पता है वहाँ भी मुझे कोई काम करने से नहीं रोकेगा। सबकी सोच अच्छी है। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं भी राजी हूँ इस रिश्ते के लिए, और हमारा स्टूडियो भी बहुत खुश है। देखो। अच्छा बिहान बाबू, आप भी राजी हो गए, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, जोया कहती है। और बिहान जोया को गले लगाते हुए रिश्ता होने के लिए विश करता है। जोया बिहान को थैंक्स कहती है और फिर कहती है, आप भी परेशान मत होइए, हम आपके लिए भी एक प्यारी सी दुल्हन ढूंढेंगे। हमसे भी अच्छी होगी वो देखने में, देखना तुम बिहान। और नहीं तो क्या, ये तुम्हारा ही काम है। वैसे मुझे पता था कि तुम पहली नज़र में ही सबको बहुत पसंद आने वाली हो। वैसे कौन है जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा? लड़की है वो लड़का जिसे तुम मिलोगी, क्योंकि हमारी जोया की तो बात ही अलग है। अच्छा अब बस कर।